महिला को झटका तब लगा जब बॉयफ्रेंड ने उस पर शक किया। उसे लगा गुंडे उसी ने भेजे और उसने उससे पहली मोहब्बत से माफी मांगने की मांग की। महिला को यह हास्यास्पद लगा। वो एक नौकरानी की बेटी कहां से ताकत रखती कि किसी ऊंचे घराने की लड़की को तंग कर सके। लेकिन बॉयफ्रेंड उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं था। वो मान चुका था कि महिला उसकी पहली मोहब्बत को पसंद नहीं करती। उसने दिखावा किया कि अब वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं और उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला जानती थी कि वो अब भी अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ नहीं पा रहा। वो जानता था कि महिला को ड्रिंक से एलर्जी है। फिर भी उसने पहली मोहब्बत को उसे तंग करने दिया और महिला को मजबूर किया कि वो माफी के तौर पर ड्रिंक पिए। उसी पल महिला ने उस पर से पूरी उम्मीद छोड़ दी। उसने बिना झिझक ड्रिंक पी लिया और इसे उसके लिए आखिरी काम माना। थोड़ी देर बाद महिला एलर्जी से बेहोश हो गई। बॉयफ्रेंड मदद करने ही वाला था कि पहली मोहब्बत ने उसे रोक दिया। लेकिन इस बार बॉयफ्रेंड ने महिला को चुना। उसने पहली मोहब्बत से कहा कि वो खुद लौट जाए। जब महिला अस्पताल में जागी तो उसने पाया बॉयफ्रेंड उसके पास बैठा उसकी देखभाल कर रहा है। उसने उसके लिए एक मीटिंग तक कैंसिल की थी। महिला ने उसे काम पर लौटने को कहा, लेकिन उसने कहा कि पहले वो उसकी देखभाल करती थी, अब उसकी बारी है। लेकिन महिला जानती थी कि वो पहले जैसी नहीं हो सकती। माफी मांगने के लिए बॉयफ्रेंड ने उसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया। लेकिन उस दिन वो पहली मोहब्बत के साथ पार्टी में आया। सब लोग तारीफ करने लगे कि वे कितने परफेक्ट कपल हैं। एक नौकरानी की बेटी जैसी महिला वो बॉयफ्रेंड के लायक कैसे हो सकती थी। महिला अब और बवाल नहीं चाहती थी। अचानक पहली मोहब्बत एक कुत्ता लेकर आई। उसने कहा ये महिला के लिए जन्मदिन का तोहफा है। महिला डर गई, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसे जानवर पसंद है, जल्दी ले लो। उसने जोर दिया। उसे पता नहीं था कि अतीत में महिला इलाज के लिए गई थी और एक कुत्ते ने काट लिया था और तब से वो कुत्तों से डरती थी। उसने कभी कुत्ते को छुआ तक नहीं था। लेकिन उसे लगा कि बॉयफ्रेंड परवाह नहीं करता, इसलिए उसने कभी ये बात नहीं बताई। मोमबत्तियां बुझाने का समय आया। पहली मोहब्बत ने कहा कि आज कुत्ते का भी जन्मदिन है और महिला को उसके साथ मनाना चाहिए। महिला ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तो कुत्ते को ही इच्छा करने दो और मोमबत्तियां बुझाने दो। ये कहकर वो चली गई। कुछ समय बाद उसने हवाई टिकट खरीदी और घर लौटी। लेकिन बॉयफ्रेंड भी लौट आया। उसने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें पहली मोहब्बत के साथ नहीं होना चाहिए? बॉयफ्रेंड समझाने लगा कि उसका और उसकी पहली मोहब्बत का रिश्ता मासूम है। उसने कहा कि उस रात उसे फैमिली डिनर में चलना चाहिए। आसानी से निकलने के लिए महिला ने सहमति का दिखावा किया। फिर उसने उसे ऊपर ले जाकर सुला दिया। जब वो सो गया, महिला ने उसे आखिरी बार देखा और निकल गई। एयरपोर्ट पर उसने बॉयफ्रेंड की माँ को फोन किया। उसने कहा कि वो जाने वाली है और बाकी पैसे चाहिए। उसकी माँ तुरंत राजी हो गई। महिला का अब कोई लगाव नहीं था। फोन फेंक कर वो चली गई। जब बॉयफ्रेंड जागा, उसने पाया कि महिला जा चुकी है। उसने घर में खोजा, लेकिन उसकी सारी चीजें गायब थीं। वो तुरंत नीचे भागा और नौकरानी से पूछा। नौकरानी ने कहा कि कुछ दिन पहले महिला अपनी सारी चीजें ले गई थी, शायद वो चली गई। बॉयफ्रेंड घबरा गया। उसने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। तभी उसे याद आया कि उसने उसके सामने इतालवी में बात की थी। उसने नौकरानी से पूछा कि क्या महिला इतालवी समझती है। नौकरानी ने कहा कि उसने ये भाषा बहुत पहले सीखी थी। तभी बॉयफ्रेंड को एहसास हुआ कि महिला को उसी समय से सब कुछ पता था। महिला सब छोड़कर चली गई। अब सवाल ये है कि क्या बॉयफ्रेंड उसे कभी ढूंढ पाएगा या उसकी सबसे बड़ी गलती हमेशा उसका पीछा करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो गलती।